हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर जितने भी सीरीज हम कर रहे हैं, जैसे कि दूसरे ग्रहों के नक्षत्रों से गुजरते हुए ग्रह या दूसरे ग्रहों के नक्षत्रों में प्लेस्ड हम साइंस इन हाउसेस वाली सीरीज कर रहे हैं। एक सीरीज जो पैरेलल में भी चल रही है, जहां हम 3-4 सीरीज एक साथ पैरेलल करते हैं और फिर हमारी सीरीज कंप्लीट होती है और हम नई सीरीज शुरू करते हैं, वो भी चल रही है। तो इस खास ट्रेंड में जो मुख्तलिफ सीरीज हम कर रहे हैं, उनमें से एक ये भी है कि ग्रहों के आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट यानी एक दूसरे पर नजर होने से कैसे नतीजे आते हैं, कैसे इम्कानात और कितनी संभावनाएं बढ़ती हैं, एक दूसरे पर असर डालकर, सिनर्जी बनाकर और कुछ खास नतीजों के इम्कानात को बढ़ाकर। तो उसी में आज हम चांद के दूसरे ग्रहों से म्यूचुअल एस्पेक्ट के नतीजे, असरात और संभावनाओं के बारे में करेंगे। हालांकि वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा चैनल नियमित देखते हैं, मेरे कुछ वीडियोस देखते हैं और अगर आपको लगता है कि वो मददगार हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, आपकी जिंदगी के अहम सवालों के जवाब देने में मदद करते हैं, तो दूसरों को भी मदद पहुंचाए इस नॉलेज को, यूट्यूब को मेरे चैनल और वीडियोस को प्रमोट करने में मदद करके, और इस तरीके से आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव कर्मा भी बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज इन वीडियोस को लाइक करें और प्लीज इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ये दूसरों तक पहुंच सकें, क्योंकि तभी यूट्यूब इन्हें और प्रमोट करेगा। अब आते हैं आज के टॉपिक पर, जो है चांद का दूसरे ग्रहों के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट। अब चांद एक अहम ल्यूमिनरी है। चांद का दूसरे ग्रहों पर असर आम तौर पर बहुत पॉजिटिव होता है और चांद पोषण, सपोर्ट, समझदारी, हमदर्दी और लगाव, अटैचमेंट प्रदान करता है दूसरे ग्रहों के क्षेत्रों को और जिस भी भाव में वो ग्रह बैठा हो उसके क्षेत्रों को। तो चांद का असर यकीनन पॉजिटिव ही होता है। अब ये निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह चांद के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट में है, तो वो सारी संभावनाएं भी आएंगी कुल नतीजों में, कुल असरात में, चांद के म्यूचुअल एस्पेक्ट के इजहार में। तो चलिए शुरू करते हैं सूरज और चांद के म्यूचुअल एस्पेक्ट से। अब इस पे मैं पहले ही सूरज का दूसरे ग्रहों से म्यूचुअल एस्पेक्ट वाली सीरीज कर चुका हूँ और उसमें मैंने सूरज चांद का म्यूचुअल एस्पेक्ट भी कर लिया है। तो मैं आपको उस खास वीडियो का लिंक दूंगा, उस वीडियो के खास हिस्से का, नीचे कमेंट सेक्शन में। प्लीज इस पे क्लिक करें, प्लीज उस हिस्से को जाकर देखें और प्लीज वो वीडियो देखने के बाद वापस आकर ये बाकी वीडियो भी देखें, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपके परिवार में और भी लोग होंगे जिनकी कुंडली में चांद के दूसरे पहलू भी होंगे। अब सूरज के बाद दूसरे नंबर पर है चांद और बुध का म्यूचुअल एस्पेक्ट। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। जब चांद और बुध एक दूसरे पर एस्पेक्ट डालते हैं, बुध आपकी रैशनैलिटी है, बुध आपकी अक्ल है, बुध वो चीज भी है जो आपको चालाक बनाती है और ये आपको बहुत एजुकेटेड भी बनाता है कि आप कैसे फैसले लेते हैं। चांद दूसरी तरफ थोड़ा इमोशनल है, ये समझदारी वाला नरम पक्ष है, मुलायम पक्ष है। तो म्यूचुअल एस्पेक्ट से ये खूबियां और औसाफ भी एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं। तो बुध चांद के साथ क्या करता है? बुध अपना तर्क, लॉजिक, अपनी रैशनैलिटी, अपनी अक्ल चांद को दे देता है। तो चांद जहां भी बैठा हो, वहां इंसान उस क्षेत्र से सिर्फ लगाव ही नहीं रखता, बल्कि यहाँ चांद एक सोचने वाला, तर्कशील इंसान भी बनता है, जो बिना तर्क से सोचे न तो किसी रिलेशनशिप में कूदेगा, न कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, न गाड़ी खरीदेगा, न ही कोई मटेरियल या इमोशन फैसला लेगा। तो बुध आपको ज्यादा रैशन और सोचने वाला इंसान भी बनाता है। यहाँ तक कि जब कोई किसी से प्यार करता है या उसके पास जाना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, तो शख्स 2 बार सोचेगा, क्या ये शख्स मुझे हाँ करेगा? क्या हमारी सामाजिक बनावट, हमारी पृष्ठभूमि में फर्क नहीं है? हो सकता है धर्म भी अलग हो, तो क्या मेरे लिए रैशन यही होगा कि मैं इस शख्स के पास जाऊं, क्योंकि अगर इसने ना कर दिया तो क्या मैं ये भी जानता हूं कि ये मुझे पसंद करता है या नहीं? तो यहाँ इंसान सिर्फ इमोशन ही नहीं है, बल्कि रैशनल भी है।
यही रैशनल नजरिया शख्स अपनी जिंदगी के फैसलों में भी लेकर आता है। जब आप किसी प्रॉपर्टी से लगाव रखते हैं जिसे खरीदना चाहते हैं, तो आप ये भी देखेंगे क्या ये प्रॉपर्टी मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे परिवार के काम आएगी, क्या ये लंबे वक्त में मुझे अच्छा मुनाफा देगी, क्या ये रिस्की काम है जिसमें मैं पड़ रहा हूँ। तो इजहार के ये क्षेत्र बुध चांद पर डाल देता है। चांद दूसरी तरफ बुध को ज्यादा हमदर्दी देगा, बल्कि बहुत रैशनल और बहुत अक्लमंद होने के बजाय, क्योंकि यहाँ बुध मजबूत होता है, शख्स एक ज्यादा मुलायम इंसान भी बनता है। जहाँ रैशनल होना जरूरी है, वहाँ शख्स सोचता है कि तर्क अच्छा है, रैशनल अच्छा है। हालांकि कभी कभी मुझे नरम भी होना पड़ता है, क्योंकि मेरी बीवी ये चाहती है, या मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं ये करूँ, या मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं वो करूँ। तो ये बहुत रैशनल नहीं है, बहुत लॉजिकल नहीं है। फिर भी अपने दिल की हालत के लिए, अपने प्यार के लिए या परिवार के लिए मुझे ये करने में कोई हर्ज नहीं है। तो शख्स अपने रैशनल पहलू में थोड़ा मुलायम हो जाता है और कभी कभी अपनी तर्कशीलता पर कटौती भी कर लेता है, अपने मुलायम पहलू के लिए, नरम पहलू के लिए। और साथ ही क्योंकि ज्यादा हमदर्द है, जब कोई आपको कुछ बताता है तो बहुत रैशनल होकर और उसकी बात में छेद निकालने की कोशिश करने के बजाय, ताकि आपको उसकी मदद न करनी पड़े। दूसरी तरफ कभी कभी बिल्कुल रैशनल न होते हुए भी, बिल्कुल लॉजिकल न होते हुए भी शख्स सोचता है कि इस शख्स ने मुझसे मदद मांगी है, इसकी कोई जरूरत हो सकती है, हो सकता है इसकी बात बहुत लॉजिकल न हो क्योंकि ये मुसीबत में हो सकता है, तो चलो मैं इसकी मदद ही कर देता हूँ। तो हाँ, चांद अपनी हमदर्दी, समझदारी और सपोर्टिव नेचर बुध पर डालता है, जबकि बुध चांद में थोड़ा तर्क और समझ लाने का काम करता है। और ये है चांद और बुध का म्यूचुअल एस्पेक्ट। अब जब चांद और शुक्र एक दूसरे के म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। वजह यह है कि ये दोनों सबसे ज्यादा नरम ग्रह हैं। ये दूसरी चीजों से आसानी से लगाव भी बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर बुध से भी ज्यादा शुक्र को कलाएं पसंद हैं, शुक्र को खूबसूरती पसंद है, शुक्र को लाइफ की क्वालिटी पसंद है, शुक्र प्यार में मुलायम और सेक्सुअल भी होता है। तो हाँ, चांद शुक्र को और ज्यादा हमदर्दी देता है, भावुकता भी, बल्कि किसी से प्यार होने पर सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देखने में बहुत खूबसूरत है, या किसी के साथ सिर्फ इसलिए सोने नहीं कूद पड़ते कि वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ चांद और हमदर्दी और समझदारी भी देता है उस सूरत हाल को। तो शख्स ये भी महसूस कर सकता है, बेशक वो लड़का बहुत हैंडसम है या लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या मैं इसके प्यार में पड़ने का खतरा मोल ले सकता हूँ क्योंकि ये बहुत वफादार नहीं लगता। तो बेहतर होगा कि मैं इससे दूरी बनाए रखूं, क्योंकि ज्यादा इमोशनल होने से बाद में मेरी दिमागी शांति खराब हो सकती है। तो चांद वो सोच भी देता है। कभी कभी शुक्र चांद पर भारी पड़ जाता है। तो यहाँ क्या होता है, इंसान न सिर्फ बहुत खूबसूरत होता है, बल्कि आपको उससे बहुत पागलों वाला प्यार भी हो जाता है, जैसे पहली नजर का प्यार, क्योंकि वो इतना खूबसूरत है। और फिर आप सब तरह के गलत रिश्तों में, गलत समीकरणों में भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ मुलायम और नरम पहलू हावी हो जाता है। दूसरी तरफ शुक्र चांद को अमीर चीजों, खूबसूरत चीजों, बेहतर क्वालिटी वाली चीजों से लगाव देगा। तो चांद जब किसी चीज से लगाव बनाता है तो ये भी देखेगा कि अगर वो शख्स बहुत खूबसूरत नहीं है तो मुझे इससे लगाव क्यों करना चाहिए। तो यहाँ लगाव सिर्फ अमीर, बेहतर और क्वालिटी वाली चीजों से ही होता है। तो शख्स मानसिक तौर पर उन चीजों से लगाव नहीं बनाता जो उसे अपनी हैसियत से कम, अपने स्टैंडिंग से कम लगती हैं, या जो वो दूसरे के लिए कम समझता है। तो यहाँ शुक्र चांद को वो अमीरी और खूबसूरती देता है कि वो कैसे फैसले लेता है, जबकि चांद दूसरी तरफ ज्यादा लगाव देगा, ज्यादा समझदारी दे सकता है, इंसान को ज्यादा हमदर्द बना सकता है, भले ही वो मटेरियल चीजों या चीजों के भौतिक पहलुओं से जुड़ा हो। कलाओं के लिए भी ये अच्छा प्लेसमेंट है। जब शुक्र और चांद म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो तो इंसान ज्यादा कलात्मक प्रवृत्ति वाला होता है और आम तौर पर उसका झुकाव किसी बहुत कलात्मक, बहुत खूबसूरत चीज की तरफ होगा, और उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है जो उसे पसंद हो,
जिसकी वो पूजा करता हो या फॉलो करता हो और वो कलाओं से जुड़ा हो, चाहे वो संगीत हो, डांस हो, गाना हो, कुछ न कुछ कलात्मक तरफ उसका झुकाव जरूर होगा। और ये है चांद और शुक्र का म्यूचुअल एस्पेक्ट। चांद और मंगल का म्यूचुअल एस्पेक्ट, ये एक मजबूत चंद्र मंगल योग है। अब ये उस चंद्र मंगल योग से बेहतर होता है जब चांद और मंगल एक साथ हों, कंजंक्शन में। चांद मंगल से आमने सामने के एस्पेक्ट में ज्यादा सुरक्षित रहता है, एक दूरी से मंगल को असर करते हुए, बजाय उसके कि मंगल के साथ बिल्कुल जुड़ा हो। तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है उस शख्स के लिए जो जिंदगी में बहुत महत्वाकांक्षी है, जो कुछ पाना चाहता है, क्योंकि यहाँ चांद मंगल को एक नरम पहलू भी देता है। मंगल आम तौर पर इंसान को जल्दी जल्दी मकाम हासिल करने में धकेलता है, लेकिन यहाँ इंसान दिल वाला पहलू, नरम पहलू ज्यादा नहीं सोचता, और इसी वजह से मंगल कर्क में नीच हो जाता है। मंगल आम तौर पर दिल की बात नहीं करता, उसमें लगाव नहीं होता। मंगल को लड़ाइयाँ लड़ने और जंग जीतने के लिए बेरहम होना पड़ता है। अगर आप किसी चीज के प्रति बहुत हमदर्द हैं, एक नरम पहलू बना लेते हैं, तो फिर आप में वो जीत की चाहत नहीं रहती, आप में वो मारने वाली जज्बा नहीं रहती। तो आपका चांद मंगल में हमदर्दी वाला नरम पहलू डालता है, जहां इंसान भले ही दूसरों पर जीत हासिल कर ले, फिर भी बेरहम नहीं होगा, दयालु होगा, किसी के लिए नरम शब्द निकाल सकता है, उसे माफ भी कर सकता है। तो ये वो शख्स है जो मुकाबला करना पसंद करता है, जो बहुत आक्रामक है, लेकिन माफ करने वाला भी है। और जब ऐसा शख्स किसी टकराव में आक्रामक और गुस्सैल हो जाए और अपनी रक्षा कम कर दे और बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाए, बाद में उसकी समझदारी हावी हो जाती है और उसे मलाल हो सकता है, जाकर उससे माफी भी मांग सकता है। और ये वो शख्स भी हो सकता है जो किसी प्यार करने वाले से टकराव में बहुत गुस्सा हो जाए, लेकिन बाद में न सिर्फ माफी मांगे बल्कि उसके साथ बैठकर रोए भी। तो ये एक थोड़ा मुश्किल प्लेसमेंट तो है, लेकिन इससे थोड़ा बेहतर है कि मंगल रिश्तों पर रौंद डाले। दूसरी तरफ मंगल चांद को एनर्जी देता है, यानी यहाँ आप सिर्फ किसी चीज से लगाव नहीं रखते या उसके प्रति नरम नहीं होते या हमदर्दी नहीं रखते, बल्कि कभी कभी आप जिस चीज से प्यार करते हैं, जिसकी परवाह करते हैं, उसकी रक्षा के लिए आक्रामक भी हो जाते हैं। तो ये प्लेसमेंट है कि आप उन चीजों के लिए लड़ते हैं जो आपको पसंद हैं, उन चीजों के लिए लड़ते हैं जिनके प्रति आपका दिल है, उन चीजों को हासिल करने के लिए लड़ते हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि आप उनके हकदार हैं और आप प्यार करते हैं और हमदर्दी रखते हैं। ये आपको किसी ऐसे मामले को उठाने पर भी मजबूर कर सकता है जिससे आप लगाव रखते हैं, और उसके लिए लड़ेंगे क्योंकि आपको लगता है कि वो मामला बेहतर सलूक का हकदार है। तो आपका मंगल चांद पर आक्रामकता, मुखरता और जिद डालता है। तो कुल मिलाकर एक संतुलित म्यूचुअल एस्पेक्ट है, बशर्ते आप चांद की हमदर्दी और नरम पहलू को और मंगल के आक्रामक पहलू को सही अनुपात में कंट्रोल कर सकें। अब चांद और गुरु का म्यूचुअल एस्पेक्ट, ये हम पहले ही कर चुके हैं गुरु का दूसरे ग्रहों से म्यूचुअल एस्पेक्ट वाली सीरीज में। तो गुरु और चांद के म्यूचुअल एस्पेक्ट के लिए मैं आपको उस वीडियो का लिंक दूंगा, उस खास हिस्से का जहां गुरु चांद पर एस्पेक्ट डाल रहा है, और इसके उल्ट भी। तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में उस लिंक पे क्लिक करें, वो वीडियो देखें और कृपया वापस आकर इस वीडियो का बाकी हिस्सा भी देखें। अब अगली नंबर पर है चांद और शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट। ये सबसे मुश्किल प्लेसमेंट्स में से एक है जब हम ग्रहों के आपसी पहलुओं, म्यूचुअल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। वजह यह है कि चांद और शनि एक साथ मिलकर विष योग बनाते हैं, और ये बहुत मुश्किल कंजंक्शन है। अगर चांद और शनि म्यूचुअल एस्पेक्ट में हैं, तो चांद उससे सुरक्षित रहता है, बजाय इसके कि वो शनि के साथ हो। हालांकि परेशानियां पूरी तरह से खत्म नहीं होती। तो यहाँ चांद क्या करता है? चांद शनि द्वारा लाए गए अनुशासन, संरचना, वादों, कमिटमेंट और वफादारी से लगाव देता है। तो यहाँ आप न सिर्फ अनुशासित होंगे, बल्कि आपको अनुशासित रहने, संरचना से बहुत मजबूत लगाव होगा, और अगर चीजें बिखरी होंगी तो आपको गुस्सा आएगा।
तो ये वो शख्स है जो संरचना का पालन करना चाहता है, जो बहुत अनुशासित है, और आप नाराज या परेशान हो जाते हैं जब संरचना में खलल पड़ता है, जब अनुशासन टूटता है, जब आपकी वादे और वफादारी में खलल पड़ता है। और आप और भी ज्यादा भावुक होकर प्रतिक्रिया कर सकते हैं अगर कोई आपकी वफादारी, आपकी कमिटमेंट, आपके अनुशासन और ढांचे की भावना और नियम कायदे का पालन करने की आपकी आवश्यकता में खलल डालता है। तो घर में अगर आपने कुछ नियम कायदे बनाए हैं और अगर कोई उन्हें तोड़ता है तो आप उस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई करते हैं, लेकिन उस वक्त यकीनन आप उसे खूब सुनाएंगे। दूसरी तरफ शनि चांद के नतीजों को धीमा कर देता है। तो हाँ, अक्सर ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी में ज्यादा संपत्ति बनाने में मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो शख्स को जिंदगी में ज्यादा अच्छी चीजें पाने के लिए, ज्यादा मटेरियल नतीजे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। बेहतर जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। पर्याप्त अच्छी बचत करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। एक से ज्यादा संपत्ति बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। और जिंदगी के अमीर पहलुओं को पाने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ सकता है और उन्हें केवल लंबे समय के बाद ही बना सकता है। दूसरी बात, शनि व्यक्ति को ज्यादा वफादार और प्रतिबद्ध बनाता है, खासकर अपने प्यार के रिश्तों में। व्यक्ति लोगों के प्रति ज्यादा आसक्त हो जाएगा और उसे ये भी लगता है कि भले ही साथी मेरे साथ अच्छा नहीं है, वफादारी बहुत जरूरी है, प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है। मैं इस रिश्ते में हूँ, इसलिए मुझे ये रिश्ता जारी रखना चाहिए। तो कई बार सिर्फ किसी रिश्ते के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता के चलते, किसी खास लगाव के प्रति वो शख्स भावनाओं का बोझ, रिश्तों का बोझ, प्रतिबद्धता और वफादारी का बोझ ढोता रहता है, तब भी जब वो उस व्यक्ति के लिए उतना अच्छा नहीं होता। और यही शनि के चांद पर पड़ने वाले एस्पेक्ट का हानिकारक पक्ष है। दूसरी बात, शनि चांद की सोचने की क्षमता को भी धीमा कर देता है, जिसका मतलब है कि कई बार आप कोई फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन फैसला लेने में वक्त लेते हैं। आप सोचते हैं, क्या मुझे ये अब करना चाहिए? क्या मैं ये अब करना चाहता हूँ? क्या मैं इस लड़के को अब प्रपोज करूँ? क्या ये सही वक्त है? तो आप चीजों के लिए सही वक्त और सही जगह सोचते हैं और कई बार सही वक्त पर मौका न लेने के कारण चूक जाते हैं। तो ये एक अच्छा म्यूचुअल एस्पेक्ट है, कभी कभी एनर्जी खत्म करने वाला, धीमा करने वाला एस्पेक्ट, लेकिन तब बेहतर है जब आप और ज्यादा फर्ज पूरा करने वाले, संरचना के प्रति झुकाव रखने वाले और जिंदगी में और ज्यादा अनुशासित बनना चाहते हों। अब चांद और राहु का म्यूचुअल एस्पेक्ट। जब भी चांद और राहु आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो, चांद का ऊपरी हाथ होता है, क्योंकि राहु का सातवां एस्पेक्ट मजबूत नहीं होता। दूसरी बात, अगर चांद और राहु म्यूचुअल एस्पेक्ट में हैं, तो इसका मतलब चांद का केतु के साथ प्लेसमेंट है। तो यहाँ केतु चांद की एनर्जी, चांद का लगाव, पोषण और सपोर्ट करने वाले स्वभाव को सोख लेता है। दूसरी तरफ चांद राहु पर एस्पेक्ट डालता है तो चांद कुछ चीजों से लगाव भी ज्यादा देता है जिन्हें राहु हासिल करना चाहता है। अगर राहु में लालच है तो चांद उस लालच में ज्यादा भावुकता डाल देता है, लालच में लगा। तो यहाँ अगर व्यक्ति कुछ चीजें हासिल करना चाहता है तो उस चीज को पाने की भावनात्मक जरूरत भी होती है और सिर्फ वो मटेरियल लालच नहीं कि आप कुछ चीजें चाहते हैं। हालांकि इसमें एक नरम पहलू भी हो सकता है। तो भूख और लालच किसी ऐसे के लिए भी है जिसकी आप परवाह करते हैं। निश्चित नतीजे पाने की भूख और लालच इसलिए भी है क्योंकि आप उस खास मकसद से जुड़े हुए हैं। और इसलिए एक भावनात्मक पहलू भी है कि आप क्यों कुछ नतीजे हासिल करना चाहते हैं। और एक भावनात्मक वजह भी है कि आप उस समूह को क्यों हासिल करना चाहते हैं। वो घर क्यों चाहिए, प्रमोशन क्यों चाहिए, जिंदगी में कुछ नतीजे क्यों चाहिए। और इसलिए वो नरम मुलायम पहलू, लगाव वाला पहलू चांद राहु को देगा। दूसरी तरफ राहु का चांद पर एस्पेक्ट कमजोर है। हालांकि राहु कुछ चीजों, कुछ भावनाओं और जिस भाव में चांद बैठा है उस भाव की विशेषताओं के प्रति चांद के लगाव को बढ़ा देता है। तो राहु जहां भी चांद बैठा है वहां नरम मुलायम पहलुओं के लिए भूख बढ़ाता है, लेकिन व्यक्ति को उसकी सोच में थोड़ा शैतानी भी बनाता है।
तो व्यक्ति का भावनात्मक लगाव चीजों को पाने के और भी गलत तरीकों की तरफ होता है। तो चांद चीजें हासिल करना चाहता है। आप किसी से प्यार करते हैं तो आप वो किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप अनैतिक, अनुचित, यहाँ तक कि शैतानी तरीके इस्तेमाल करने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि आपको वो चीज चाहिए, क्योंकि आप उस रिश्ते से जुड़े हैं, आप उस खास चीज से जुड़े हैं, आप किसी खास नतीजे से जुड़े हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। और यहाँ ये थोड़ा मुश्किल प्लेसमेंट है, हालांकि क्योंकि केतु चांद की एनर्जी सोख लेता है, ये एक ज्यादा मुश्किल प्लेसमेंट है जहां चांद का राहु पर नतीजा और असर मजबूत होता है और राहु का चांद पर नतीजा और असर कमजोर होता है। चांद और केतु का म्यूचुअल एस्पेक्ट, जिसका सीधा मतलब है कि चांद और राहु एक दूसरे के साथ स्थित हैं। तो यहाँ राहु चांद की भूख और लालच को तीव्र गति देता है। चांद केतु को चीजें छोड़ने के लिए प्रभावित करता है, लेकिन ज्यादा नरम पहलू के लिए, भावनात्मक पहलू के लिए। केतु अपने आप में उस भाव के नतीजों को खत्म या नकार करता है जिसमें वो बैठा है, और उस ग्रह के भी जिसके साथ वो बैठा है। तो केतु चीजें छोड़ता है और नकारता है, लेकिन चांद आपको एक वजह देता है। जब चांद केतु को देख रहा होता है, एस्पेक्ट कर रहा होता है, जहां भी केतु बैठा है, यहाँ व्यक्ति किसी भावनात्मक वजह से, किसी लगाव वाली वजह से, किसी सपोर्टिव वजह से ज्यादा छोड़ना चाहता है। तो व्यक्ति परिवार के लिए छोड़ना चाह सकता है, किसी ऐसे के लिए छोड़ना चाह सकता है जिससे प्यार करता है, अपने दोस्त या सहकर्मी या यहाँ तक कि बॉस के लिए छोड़ना चाहता है, यह सोचकर कि ये सही मकसद है। भले ही मैं नुकसान उठाने वाला हूँ, भले ही मैं घाटे में हूँ, मुझे छोड़ने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये मकसद बहुत अहम है, ये मोटिव बहुत अहम है। तो हाँ, चांद केतु को उसके दृष्टिकोण में सच्चा आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल भी बना देता है। दूसरी तरफ केतु का चांद पर एस्पेक्ट कमजोर है, क्योंकि केतु का 5वां एस्पेक्ट मजबूत है और 9वां एस्पेक्ट है, उसका 7वां एस्पेक्ट कमजोर होता है। तो हाँ, केतु चांद को चीजें हासिल करने में मुश्किल वक्त देता है, क्योंकि केतु चांद को नकारात्मकता देगा। हालांकि क्योंकि चांद राहु के साथ है, चीजें हासिल करने की भूख अभी भी बनी रहती है, लेकिन केतु उपलब्धि को थोड़ा नकारात्मक अर्थ दे रहा है। तो ये चांद के लिए, व्यक्ति के लिए संघर्ष वाला प्लेसमेंट है, क्योंकि आपको लगाव है, चीजों के लिए भूख है, लेकिन उन्हें पाना आपके लिए आसान नहीं है। तो संघर्ष और मजबूत है, लालच और मजबूत है, इजहार और मजबूत है जब चांद और केतु एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट से देखते हैं। तो दोस्तों, अपनी कुंडली देखें, समझें कि क्या ग्रहों के आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट हैं, वो कैसे इजहार ला रहे हैं, क्या इम्कानात ला रहे हैं, क्या संभावनाएं ला रहे हैं, और उसके आधार पर जिंदगी में अलग अलग सूरतों को नेविगेट करें, जो एनर्जीज, जो सिनर्जीज और उन एनर्जीज के एक साथ आने से आपकी जिंदगी में वो प्लेसमेंट्स लाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वक्त पर, किसी और वीडियो के साथ, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।